हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पे। मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी अपनी डेट्स आगे बढ़ा चुकी है। एमटीएस की सितंबर में शायद आपका एग्ज़ाम हो, तो क्यों ना इस चीज़ का हम भरपूर फ़ायदा उठाएं। आप जानते हैं, आप इंग्लिश कवर कर लीजिएगा, मैथ्स कवर कर लोगे, रीजनिंग कवर कर लोगे, बट ये जो जीके सेक्शन है, जीके जीए का सेक्शन है, वो बहुत ही ज़्यादा टफ होता है। आप कितना भी पढ़ लीजिए वो कम ही होता है और हमें सारा कुछ पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। इसीलिए मैं कहती हूँ, आप प्लीज़ मेरे साथ बने रहा कीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए देखा कीजिए, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें मैं वीडियो के बीच में बताती हूँ। आप लोगों को बस वही चीज़ पढ़ना है जो कि आपको एसएससी का फॉर्मेट बेसिकली समझना पड़ेगा कि वो किस फॉर्मेट में कहाँ तक वो क्वेश्चन पूछता है और कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछता है। इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे, तो प्लीज़ जाके आप देखिए, बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा इससे। तो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको इससे आपको सच में गाइस बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है आपके एग्ज़ाम में। आप इतना दिमाग में बैठा लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेयर इज़ गंदीकोटा कैनायन लोकेटेड? कैनायन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है घाटी। ठीक है, इसका मतलब होता है घाटी। आपसे पूछा गया है गंदीकोटा कैनायन जो है घाटी है वो कहाँ लोकेटेड है? आसाम, मिजोरम, आंध्र प्रदेश और केरला। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। गंडीकोटा जो घाटी है वो आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। ठीक है, अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वाईएस जगन मोहन रेड्डी। यहाँ के गवर्नर हैं विश्वाभूषण हरिचंदन। और ये 7th लार्जेस्ट स्टेट है। आंध्र प्रदेश जो है वो 7th लार्जेस्ट स्टेट है बाई एरिया। ठीक है, किसी भी स्टेट को दो में डिवाइड किया जाता है, दो भागों में डिवाइड किया जाता है, एक पॉपुलेशन को लेके, एक एरिया को लेके। तो ये 7th लार्जेस्ट स्टेट है बाई एरिया। ठीक है, अगर इन लोगों के स्टेट फ्रूट की बात करें तो ये है मैंगो। यहाँ का स्टेट बर्ड है पैरोट। ठीक है, सीएम है यहाँ के वाईएस जगन मोहन रेड्डी और गवर्नर है विश्वाभूषण हरिचंदन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द सिल्वर कॉइन टका वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय? टांका जो है सिल्वर कॉइन था, ये नॉट गोल्ड, सिल्वर कॉइन था। ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? आपके पास ऑप्शंस हैं इल्तुतमिश, अकबर, अशोक, चंद्रगुप्त। आपका सही आंसर होगा इल्तुतमिश। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। इन्होंने ही सिल्वर कॉइन टंका निकाला था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लूसेंट अगर आपने नहीं ली है गाइस तो लूसेंट ले लीजिएगा, ये सारी बातें उसमें लिखी हुई हैं। लूसेंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा किसी भी एग्ज़ाम के लिए। लूसेंट अगर आप पढ़ लेते हैं अच्छे से, आप मिनिमम बुक्स रखिए, आपका यही होना चाहिए। आप इसी चीज़ को फॉलो कीजिए, चाहे आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हों या ग्रुप सी या ग्रुप डी लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हों, आप अपने सोर्सेज लिमिटेड रखिए। उन्हीं सोर्सेज को आप बार बार रिपीट कीजिए, आपको फ़ायदा होगा। 1000 बुक पढ़ लेने से कुछ नहीं होने वाला। आप 4 बुक ही रखो, आप उसी 4 बुक को बार बार रिवाइज करो, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। आपके पास क्वेश्चन है यहाँ पे, विच एनिमल हैव 2 हार्ट चेम्बर? योर ऑप्शंस आर फ्रॉग, फिश, क्रैब, लिजर्ड। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, फिश। ठीक है, फिश इज़ योर राइट आंसर। फिश ही ऐसा एक जानवर है जिसके 2 हार्ट चेम्बर होते हैं। ठीक है, अगर आपके पास ऑप्शंस आए तो आपको फ़िश टिक करना है। चलिए, फ़िश के बारे में अगर हम बात करें तो फ़िश आप सोच भी नहीं सकते, 450 मिलियन पहले से फ़िश यहाँ पे मतलब इस प्लैनेट पे रह रहे हैं। अगर कहा जाए तो अप्रॉक्स 32,000 डिफरेंट स्पीसीज़ हैं फ़िश के। ठीक है, फिश बहुत पहले से है प्लैनेट पे। इनफैक्ट डायनासोर्स से भी पहले से है। डायनासोर्स जो थे उनसे भी पहले से यहाँ पे फिश एग्जिस्ट करते हैं प्लैनेट पे। मोर देन 450 मिलियन, आप समझ सकते हैं, ईयर्स से फिश इस प्लैनेट पे हैं। तो आप इस बात को याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेयर डिड द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल टेक प्लेस? वेयर डिड द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल टेक प्लेस?
आपके पास ऑप्शंस है राजगृह, अवध, काशी, पटना। पहला बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ किया गया था, कहाँ हुआ था? आपका सही आंसर है राजगृह। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है, राजगृह में ही फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। ठीक है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इनफैक्ट पीसीएस लेवल के एग्ज़ाम से भी एग्ज़ाम में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आपसे हमेशा पूछ देगा फर्स्ट काउंसिल कहाँ हुई थी, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी, तो आपको ये सब याद होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट हुई राजगृह में, सेकंड हुई आपकी वैशाली में, और थर्ड हुई आपकी पटना में। ठीक है, कैसे आप याद रखेंगे? राजगृह, वैशाली, पटना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द महाभारत ट्रांसलेटेड फ्रॉम संस्कृत इनटू पर्शियन इज नोन एज। महाभारत जो है वो संस्कृत से पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया, उसका नाम क्या रखा गया, आपको ये बताना है। आपके पास ऑप्शंस हैं इकबलनामा, अकबरनामा, शकीनत उल उलिया, रज़्मनामा। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, रज़्मनामा। ठीक है, इस बुक को ट्रांसलेट किया गया, महाभारत जो हमारा होली बुक है उसको पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया और उसका नाम रखा गया रज़्मनामा। ठीक है, ये किसके कहने पे किया गया था? अकबर के कहने पे इसे ट्रांसलेट किया गया था। ठीक है, अकबर के फादर कौन थे? अकबर के फादर थे हुमायूं, और अकबर का सन का नाम था जहांगीर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन स्कल? ह्यूमन स्कल जो होता है, ह्यूमन का जो खोपड़ी होता है, दिमाग होता है, उसमें कितने बोन्स होते हैं, आपको ये बताना है। आपके पास ऑप्शंस हैं 26, 22, 24, 14। आपका सही आंसर यहाँ से बनता है 22। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। ह्यूमन स्कल में 22 बोन्स होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेशनल साइंस डे, क्या पूछा गया है आपसे? नेशनल साइंस डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। नेशनल डे आप हर साल कब ऑब्जर्व करते हैं? 26 फरवरी, 24 ऑफ फरवरी, 22 ऑफ फरवरी या 28 ऑफ फरवरी? आपका सही आंसर है यहाँ से 28 ऑफ फरवरी। ठीक है, ये अभी आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, इसलिए मैंने ये क्वेश्चंस उठाए हैं। चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है। स्टडी ऑफ सॉइल इज़ नोन एज। स्टडी ऑफ सॉइल, ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, आप इसे सही कर लेंगे, करेक्ट कर लेंगे। स्टडी ऑफ सॉइल इज़ नोन एज। आपके पास ऑप्शंस है एग्रोनॉमी, पेडोलॉजी, सोशल साइंस, सॉइल साइंस और मेट्रोलॉजी। आपका सही आंसर होगा पेडोलॉजी। ठीक है, पेडोलॉजी, स्टडी ऑफ सॉइल को हम पेडोलॉजी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ राष्ट्रकूटाज? अगर आपने लूसेंट पढ़ी होगी या आप हिस्ट्री में ज़रा से अभी इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको राष्ट्रकूटाज के बारे में ज़रूर पता होगा। आपके पास ऑप्शंस है मान्यखिता, वैशाली, मगध, राजगृह। आपका सही आंसर है मान्यखिता। ठीक है, मान्यखिता ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। राष्ट्रकूटा की यही जो है वो कैपिटल थी। ठीक है, इन लोगों का कैपिटल यही था, मान्यखिता। राष्ट्रकूटास का कैपिटल मान्यखिता, याद रखिएगा, कैपिटल पूछ दिया जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन आर पार्ट्स ऑफ विच सेल? डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन, हमने बहुत जूनियर क्लास में इसे पढ़ा था, आप इसे याद करें प्लीज़। साइंस का क्वेश्चन है ये। आपके पास ऑप्शंस है माइटोकॉन्ड्रिया, प्लांट सेल, डब्ल्यूबीसी और न्यूरॉन। सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, न्यूरॉन। ठीक है, डेंड्राइट्स और एक्सॉन जो हैं वो न्यूरॉन सेल के पार्ट्स हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डोलू कुनिता इज़ द फेमस डांस ऑफ विच स्टेट? डोलू कुनिता जो फेमस डांस है, एक डांस का नेम है, वो किस स्टेट का है, आपको ये बताना है। आपके पास ऑप्शंस है कर्नाटका, तमिलनाडु, मिजोरम, मणिपुर। योर राइट आंसर इज़ कर्नाटका। डोलू कुनिता जो है वो कर्नाटका का फेमस डांस है।
ठीक है। इसका कैपिटल क्या है? कर्नाटका कैपिटल है बेंगलुरु। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं बसवराज बोम्मई। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, अभी ये चल रहा है न्यूज़ में, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। यहाँ का चीफ मिनिस्टर कौन है भाई? कर्नाटका का चीफ मिनिस्टर हैं बसवराज बोम्मई। गवर्नर हैं यहाँ के थावर चंद गहलोत। आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ट्रेंडिंग में है वो टॉपिक, आपको याद रखना है। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर मैंशनड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने मैंशनड की गई हैं? ऑप्शंस आ 17, 13, 12, 9। सही आंसर है आपका ऑप्शन सी 12। 12 इज़ योर राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बुक के ऑथर कौन है? अरुंधति रॉय, चेतन भगत, अमिताभ बच्चन और विक्रम शेठ। योर राइट आंसर इज अरुंधति रॉय, ऑप्शन ए। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बुक के ऑथर हैं अरुंधति रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट एंशिएंट लैंग्वेज ऑफ आवर कंट्री? हमारे कंट्री का सबसे पुराना भाषा लिपि कौन सा है? आपके पास ऑप्शंस है मराठी, संस्कृत, मैथिली, गुजराती। तो आपका सही आंसर है यहाँ पे संस्कृत। संस्कृत इज़ योर राइट आंसर, ऑप्शन बी। ये सबसे पुराना लैंग्वेज है हमारे कंट्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट एशियन गेम्स बिगेन? आपके पास ऑप्शंस है 1951 फरवरी 9, 1951 जुलाई 6, 1951 मार्च 4, 1951 दिसंबर 4। अक्सर आप देख सकते हैं कितना कंफ्यूजिंग है ये, डेट कंफ्यूजिंग होता है, ईयर अक्सर सेम दे देता है बट डेट बहुत लोग को याद नहीं होता है, तो इससे भी आपको याद करना है 1951 मार्च 4। इसी डेट को, इसी ईयर को पहली बार एशियन गेम्स बिगेन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वो वॉज द फर्स्ट वुमेन रेफरी इन द फुटबॉल? फर्स्ट वुमेन रेफरी इन द फुटबॉल कौन थी? सबसे पहली महिला। सोनिया डिनानकॉर्ड, शराहा थॉमस, ल्यूसी ओलिवर, सियान मिशा एलिस। आपका सही आंसर है सोनिया डिनानकॉर्ड, ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन ए इज़ योर राइट आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेयर वॉज द फ्लैग ऑफ ओलंपिक्स फर्स्ट होस्टेड फर्स्ट टाइम? ओलंपिक का पहली बार फ्लैग कब होस्ट किया गया था सबसे पहली बार? आपके पास ऑप्शंस हैं ग्रीस ओलंपिक, कहाँ पे हुआ था ग्रीस ओलंपिक, एथेंस ओलंपिक्स, लंदन ओलंपिक और एंटवर्प ओलंपिक। आपका सही आंसर है एंटवर्प ओलंपिक। एंटवर्प ओलंपिक में सबसे पहली बार ओलंपिक्स का फ्लैग होस्ट किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वो वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन पार्टिसिपेंट इन द ओलंपिक गेम? सबसे पहली भारतीय महिला जिन्होंने ओलंपिक गेम्स में भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था। योर ऑप्शंस आर मैरी लीला राव, आरती शाह, करनाम मल्लेश्वरी और इनमें से कोई भी नहीं। आपका सही आंसर होगा मैरी लीला राव, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। मैरी लीला राव ने पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने ओलंपिक गेम्स में भाग लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन, वो इज़ द राइटर ऑफ द बुक अ वॉइस ऑफ फ्रीडम? एक बुक है अ वॉइस ऑफ फ्रीडम, इसके लेखक कौन है आपको ये बताना है। सरोजिनी नायडू, नयनतारा सहगल, अनीता देसाई और अंजुम चोपड़ा। आपका सही आंसर है यहाँ से नयनतारा सहगल, आप यहाँ पे एल लगा लेंगे, ठीक है। नयनतारा सहगल इज़ योर राइट आंसर, ऑप्शन बी इज़ योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द कंट्री विथ लॉन्गेस्ट बॉर्डर? सबसे ज़्यादा मतलब उस कंट्री का नाम बताइए जिसकी बॉर्डर सबसे लॉन्गेस्ट है। आपके पास ऑप्शंस है कनाडा, चाइना, रशिया, इंडिया। आपका सही आंसर बनता है कनाडा, ऑप्शन डी इज़ योर राइट आंसर। कनाडा की सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर है। तो गाइज़ आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और आपका एक लाइक देने में आपको 1 सेकंड भी नहीं लगता है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और हमारा साथ देते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।